Then instruments, lesson number 1, इंस्ट्रूमेंट्स। जिनको 50% मार्क्स लेना है, बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑप एम्प, इसको प्रिपेयर करो। 22 मार्क्स का, जिसमें से मैं सिर्फ 15 मार्क्स ही बोल रहा हूँ, 15 मार्क्स का मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स वाला ये लेसन नंबर 1 जो है, इसको प्रिपेयर करो। 10 मार्क्स का टॉपिक मिलता है। ये 25 मार्क्स में 50% मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट से 50% मार्क्स के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, 100% के लिए प्रिपेयर करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स कम से कम 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। पेपर 1 का लेसन नंबर 1 और 2 लेसन ऑप एम्प एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो अपना ऑलमोस्ट 50% मार्क्स कवर हो जाते हैं। इन टोटल 6 लेसन है पेपर 1 में, 6 लेसन हम लोग को पूरे पढ़ने हैं। इंस्ट्रूमेंट्स इस लेसन में इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए। CRO, देन मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, और तीसरा फंक्शन जनरेटर। 3 डिवाइसेस दिए गए, एक CRO, दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर और तीसरा फंक्शन जनरेटर। CRO डिटेल में दिया हुआ है। डिटेल में मीन्स उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, वर्किंग कैसा है और उसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है, यूज कैसे करते हो, डिटेल में दिया गया है। डिजिटल मल्टीमीटर और फंक्शन जनरेटर का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है। इंट्रोडक्शन फंक्शन जनरेटर में एक ही टॉपिक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फंक्शन जनरेटर और उसके एप्लीकेशन है। डिजिटल मल्टीमीटर, इसमें एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर का ब्लॉक डायग्राम, ऐसे 2 ही टॉपिक्स है। और इन 2 टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन पेपर में आता है, दोनों पे हो सकता है। दोनों पे एक क्वेश्चन आ गया तो बाकी का बचा हुआ एक क्वेश्चन हम लोग को CRO से मिलेगा। लेकिन 2 में से कोई एक क्वेश्चन इसमें दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आता है तो फिर CRO से हम लोग को 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसका डायग्राम आप लोग ऑनलाइन चेक करो मीन्स गूगल पे सर्च करो CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या सिंपली CRO देके अगर सर्च करते हैं तो उसका डायग्राम दिखेगा। कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें सामने यहाँ पे इस तरह से सामने दिखेगा और ऐसा पीछे जाते हुए दिखेगा। पीछे जाते हुए डब्बा दिखेगा। एक्चुअली पीछे जाता है। इस तरह का डब्बा दिखेगा। इसमें यहाँ पे स्क्रीन होता है और बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसे कंट्रोल्स कहा जाता है। बहुत सारे बटन्स होते हैं इस पे जिनको कंट्रोल्स कहा जाता है। इसका स्क्रीन ग्राफ पेपर जैसे होता है। ग्राफ पेपर आप लोगों ने सभी ने यूज़ किया है। ग्राफ पेपर में जैसे छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं, सेम उसी तरह से इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं। ग्राफ पेपर की तरह। ये आप लोग एक बार चेक करो, नेट पे चेक करो इसको, डायग्राम को। और अगर कॉलेज में जाओगे तो याद से इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में, इवन फिजिक्स की लैब में भी आप लोग को CRO देखने मिलेगा। CRO का देख लेना उसमें। और प्रैक्टिकल्स में भी CRO है। इवन जो हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के प्रैक्टिकल्स करते हैं, उसका इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए, उसका वेवफॉर्म चेक करने के लिए, जैसे मैंने इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर में बताया था कि इनपुट अगर हम लोग साइन वेव देते हैं तो आउटपुट कॉस वेव मिलता है। ये हम लोग चेक करेंगे CRO पे। इनपुट में साइन वेव है कि नहीं वो चेक किया जा सकता है। इनपुट टर्मिनल आउटपुट में कॉस वेव मिलता है कि नहीं वो चेक किया जा सकता है CRO पे। AC सिग्नल साइन वेव होता है। नॉर्मली AC सिग्नल यानी साइन वेव कहा जाता है।
ये एसी सिग्नल साइन वेव है, कैसे पता चलता है हम लोगों को? सीआरओ पे। एसी के टर्मिनल्स साइन वेव, एसी के टर्मिनल्स साइन सीआरओ के इनपुट में कनेक्ट कर दो, एसी के टर्मिनल सीआरओ के इनपुट में कनेक्ट कर दो, तो जो भी एसी का नेचर है वो सीआरओ पे डिस्प्ले होता है। इवन सीआरओ पे हम लोग उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड मीन्स एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया जा सकता है, टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम डायरेक्ट रिलेट करता है, से अलग अलग पैरामीटर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में हम लोग वो पार्ट देखेंगे। यहाँ इनिशियली सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, फनेल शिफ्ट, टॉर्च शिफ्ट, बड़ा टॉर्च आता था, उस शेप का ये स्ट्रक्चर, या फिर डब्बा वाला टीवी आप लोगों ने देखा होगा, बॉक्स वाला जो टीवी था, उस टीवी साइज में बड़ा था, इस तरह से बॉक्स आता था काफी बड़ा। उस बॉक्स वाले टीवी में मेन पार्ट था पिक्चर ट्यूब, उसी तरह से सीआरओ के लिए मेन पार्ट होता है सीआरटी, स्क्रीन के साथ उसका पूरा सर्किट कनेक्ट होता है। सेंट्रली हम लोग चलते हैं यहां से इसको, सिमेट्रिक है, जितना पार्ट ऊपर होगा उतना ही पार्ट सिमेट्रिक नीचे आएगा। तीन पार्ट्स में से, 3-4 पार्ट्स में से डिवाइड किया जा सकता है। ये यहाँ पे जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट इसे बेस कहा जाता है। बेस पे नंबर ऑफ पिन्स होते हैं, सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे कनेक्ट होता है सीआरटी के साथ। सीआरटी के साथ इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट करने के लिए ये पार्ट दिया हुआ है। पहला पार्ट यहाँ तक, ये यहाँ तक बेस ऑफ सीआरटी, बेस पार्ट, बेस ऑफ सीआरटी। देन सेकेंड पार्ट यहां से यहां तक, दिस पार्ट इज इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। इसके आगे आता है डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम, और फोर्थ पार्ट होता है स्क्रीन, डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम एंड स्क्रीन। डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम में 2 पेयर्स लगते हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम में 2 पेयर्स लगते हैं, पेयर ऑफ प्लेट्स लगाई जाती है। ये इतना एरिया हो गया। पेयर ऑफ प्लेट्स में 2 पेयर्स है, डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम, डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम। तो यहां से आगे ये पार्ट हो गया स्क्रीन, स्क्रीन ऑफ सीआरटी, स्क्रीन ऑफ सीआरटी। यहाँ इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए होता है कैथोड टर्मिनल,
कैथोड टर्मिनल टू एमिट इलेक्ट्रॉन, और ये कैथोड टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है ऑन हीटिंग। हीट करने के लिए इसको हीटर विथ फिलामेंट दिया होता है। हीटर विथ फिलामेंट, ये हीटर पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। कैथोड टर्मिनल दैट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, जितने पॉसिबल है उतने हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। कैथोड टर्मिनल एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बीम्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बीम्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन बीम्स ब्लॉक हो जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन बीम्स यहाँ ब्लॉक होंगे। ब्लॉक करने वाला या पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज कंट्रोल ग्रिड। इलेक्ट्रॉन बीम्स को सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में अलाउ करने वाला ये पार्ट है कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन बीम्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अलाउ करता है। देन ये कैथोड इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। इसे डायरेक्शन और वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए 3 अलग अलग एनोड्स दिए गए हैं। 3 अलग अलग एनोड्स, जिसमें से पहला एनोड है प्री एक्सीलरेटिंग एनोड। पहला एनोड है प्री एक्सीलरेटिंग एनोड। दूसरा एनोड है फोकसिंग एनोड, और तीसरा है एक्सीलरेटिंग एनोड। 2 एक्सीलरेटिंग एनोड्स के बीच में फोकसिंग एनोड दिया है। 2 एक्सीलरेटिंग एनोड्स के बीच में फोकसिंग एनोड दिया है। तीनों एनोड्स पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हाई वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं। देन इसमें से 3 एनोड्स है। 3 एनोड्स में से 2 एनोड्स एक्सीलरेटिंग एनोड, और ये 2 एक्सीलरेटिंग एनोड्स के बीच में 2 एक्सीलरेटिंग एनोड्स के बीच में फोकसिंग एनोड है। 2 एक्सीलरेटिंग एनोड्स के बीच में फोकसिंग एनोड्स है। देन इन दोनों एक्सीलरेटिंग एनोड्स को सेम पोटेंशियल पे कनेक्ट करते हैं। कंपैरेटिवली फोकसिंग एनोड लो पोटेंशियल पे कनेक्ट होता है। दोनों एक्सीलरेटिंग एनोड सेम पोटेंशियल पे कनेक्ट होते हैं, तो कंपैरेटिवली फोकसिंग एनोड कनेक्ट्स एट लोअर पोटेंशियल। और लोअर पोटेंशियल पे होने की वजह से इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहाँ इमेजिनरी पोटेंशियल डिफरेंस का इमेजिनरी कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ नहीं करना है हम लोग को, जस्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इमेजिनरी कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म होता है। और अगर कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करते हैं, तो इस कॉन्वेक्स लेंस में अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला एरो, रे या लाइट बीम, इट कन्वर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला जो रे है या लाइट है, ये कन्वर्ज करता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके आगे फिर से कॉन्वेक्स लेंस अगर है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस इलेक्ट्रॉन बीम्स या लाइट रे को कन्वर्ज करता है टू फोकस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट किया जा सकता है बाय एडजस्टिंग वोल्टेजेस ऑफ दिस एनोड्स। यहाँ पे ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कॉन्वेक्स लेंस, इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ से। पोटेंशियल डिफरेंस का इमेजिनरी कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म होता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन बीम्स अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जितने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं उतने फॉरवर्ड, बाकी के यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। अब यहाँ फिर से ये इमेजिनरी कॉन्वेक्स लेंस बनता है। ये इमेजिनरी कॉन्वेक्स लेंस इसे फोकस पे मर्ज करेगा, एक पॉइंट पे मर्ज करेगा, और इसके आगे ये इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम के थ्रू होते हुए स्क्रीन पे स्ट्राइक होंगे। इलेक्ट्रॉन बीम को वेलोसिटी और डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं एनोड्स। 2 एक्सीलरेटिंग एनोड्स के बीच में फोकसिंग एनोड,
फोकसिंग एनोड को कंपैरेटिवली लो पोटेंशियल पे कनेक्ट करते हैं। कंपैरेटिवली लो बोला बहुत कम नहीं होता है। दोनों एक्सीलरेटिंग एनोड्स को हाई वोल्टेज पे कनेक्ट करते हैं, तो फोकसिंग एनोड को कंपैरेटिवली लो वोल्टेज पे कनेक्ट करते हैं, जिससे इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का इमेजिनरी कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म होता है। जो इलेक्ट्रॉन बीम्स अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले थे, नाउ दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाले जो इलेक्ट्रॉन बीम्स है, यहाँ फिर से इमेजिनरी कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म होता है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन बीम सिंगल पॉइंट पे, सिंगल एरो पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम में मर्ज होते हैं, और यहाँ से ये आगे स्टार्ट। डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम्स, दो टाइप के डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम्स। डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम, पेयर ऑफ प्लेट्स। अगर हम लोग प्लेट्स देखते हैं इस तरह से, पेयर ऑफ प्लेट्स, दो प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स, दिस प्लेट्स आर प्लेस्ड वर्टिकली। अगर ये वर्टिकली प्लेस्ड है, वर्टिकली प्लेस्ड प्लेट्स है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन बीम को ट्रैवल करने के लिए एक ही डायरेक्शन, इस तरह से, यानी हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रॉन बीम मूव होगा। अगर इस तरह से वर्टिकली प्लेट्स रखी गई है, तो इलेक्ट्रॉन बीम इसमें हॉरिजॉन्टली मूव होगा, और इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टल मूव होता है, उस वजह से इन प्लेट्स को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली मूव होता है, उस वजह से इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। नाउ दिस पेयर ऑफ प्लेट्स आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। ये प्लेट्स भले ही वर्टिकली रखी गई थी, वर्टिकल प्लेट्स थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा था, उस वजह से इसे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट कहा गया है। नाउ दिस प्लेट्स आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इस तरह से रखी गई है। अब इस तरह से प्लेट्स रखी गई है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन बीम इस तरह से मूव होगा, मतलब वर्टिकल मूवमेंट मिल रहा है, और वर्टिकल मूवमेंट मिलता है, उस वजह से इन प्लेट्स को कहा जाता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, शॉर्ट में इसे VDP कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को शॉर्ट में HDP कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को शॉर्ट में HDP कहा जाता है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को शॉर्ट में VDP कहा जाता है। डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकल के आता है, स्क्रीन वाले एरिया में यहाँ हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम काफ़ी हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक होता है। इमेजिन करो मेरे हाथ में बॉल है और मैंने बोर्ड पे जोर से फेंक के मारा है। मेरे हाथ में बॉल है, मैंने बोर्ड पे बहुत जोर से फेंक के मारा, तो जो बॉल है वापस मेरी तरफ आएगा। पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर मैंने कुछ रखा है, ऑब्स्टेकल रखा है, तो इस ऑब्स्टेकल को स्ट्राइक होके फिर से बोर्ड पे जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बीम है, this electron beam is at high velocity. This electron beam strikes at high velocity on screen. This inner surface of screen has phosphor material which glows with high velocity electron beam. जैसे high velocity electron beam यहाँ पे strike होगा, तो स्क्रीन का इतना एरिया ग्लो होगा, जिससे एक ब्राइट स्पॉट यहाँ हम लोगों को दिखेगा। इसे मार्क करके लिखते हैं ब्राइट स्पॉट। बट अब पॉसिबिलिटी है कि ये स्पॉट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक हो रहा है, उस वजह से रिबाउंड होने के चांसेस है। यहाँ पे ये रिबाउंड हो सकता है, इस डायरेक्शन में रिबाउंड हो सकता है। यहाँ पे रिबाउंड होने के बाद फिर से ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ दिखेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम दिखेगा। ऐसे इसके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। ये रिफ्लेक्शंस नहीं होने चाहिए, इसलिए डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से इनर सरफेस पे, जहाँ से डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम स्टार्ट होता है, वहाँ से CRT को इनर सरफेस पे कोटिंग दिया जाता है। जहाँ से डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम स्टार्ट होता है, वहाँ से CRT को इनर सरफेस पे कोटिंग दिया जाता है। इस कोटिंग को कहा जाता है एक्वाडेक कोटिंग। ये कोटिंग जैसे ही अब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से रिबाउंड होके इसके पास आएगा, ये अपने पास इसको कैच कर लेगा, ये अपने पास पकड़ लेगा इसको, इलेक्ट्रॉन बीम को। यहाँ ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन बीम को अपने पास रख लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा, जिससे ये आगे नहीं बढ़ पाएगा।
तो यहाँ जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का इशू था ये हट गया, यहाँ से ये वाला रिबाउंड दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्वाडेक कोटिंग ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया है जो इस हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम को अपने पास कलेक्ट कर लेगा, कैच कर लेगा। जैसे हम लोग बॉल बोर्ड पे फेंकने के बाद रिबाउंड होता है तो उसको पकड़ लेते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन बीम रिबाउंड होगा तो इसे कैच कर लेगा एक्वाडेक कोटिंग, अपने पास इलेक्ट्रॉन बीम को अपने पास कलेक्ट करके न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन बीम न्यूट्रलाइज हो गया तो फिर आगे वो नहीं जा पाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नहीं होंगे। 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेस ऑफ सीआरटी। बेस में बेस पिंस, इन पिंस को बेस पिंस कहा जाता है, जिस पे सर्किट कनेक्ट होता है, बेस पिंस पे सर्किट कनेक्ट होता है। देन इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, गन असेंबली कहा गया है, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली कहा गया है। गन इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एज वेल एज वेलोसिटी। यहाँ इलेक्ट्रॉन एमिट करके उसे हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करने का फंक्शन दिया हुआ है, उस वजह से इसे इलेक्ट्रॉन गन असेंबली कहा गया है। इलेक्ट्रॉन एमिट होगा अलॉन्ग विथ हाई वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन जनरेट करने के लिए कैथोड टर्मिनल का यूज किया गया है। इस कैथोड टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं ऑन हीटिंग, हीट करने के लिए हीटर विथ फिलामेंट दिया हुआ है, ये हीटर पार्ट, और इधर ही इसका फिलामेंट पार्ट। ये जैसे इसको हीट करेगा, कैथोड टर्मिनल को हीट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स एमिट होंगे। कैथोड पे थर्मल इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन बीम्स अफेक्ट हो रहे हैं, उस वजह से इस इमिशन को कहा जाता है, इस इफेक्ट को कहा जाता है थर्मोनिक इमिशन। इसमें से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले जितने इलेक्ट्रॉन बीम है उनको अलाउ करेगा कंट्रोल ग्रिड, बाकी के रिजेक्ट करेगा। 3 एनोड्स यहाँ कनेक्ट किए गए हैं वेलोसिटी और डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। पहला प्री एसिलरेटिंग एनोड, दूसरा एसिलरेटिंग एनोड और बीच में फोकसिंग एनोड। 2 एसिलरेटिंग एनोड्स के बीच में फोकसिंग एनोड, जिसमें से दोनों एसिलरेटिंग एनोड्स सेम पोटेंशियल पे कनेक्ट होते हैं, तो फोकसिंग एनोड कंपैरेटिवली लो पोटेंशियल पे कनेक्ट होता है। इस वजह से इन दोनों के बीच में इमेजिनरी कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का इमेजिनरी कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म होता है। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जाते हैं तो ऊपर और नीचे जाने वाले इलेक्ट्रॉन बीम्स ये होते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देन दूसरा यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म होगा उससे जितने भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इलेक्ट्रॉन बीम्स है सभी सिंगल एक पॉइंट पे मर्ज होंगे, कॉन्वर्ज होंगे। और इसके आगे ये डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम का रोल होगा, इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करना। पहला पेयर ऑफ प्लेट लगाया हम लोगों ने, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, ये आगे पीछे हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इनका पोजीशन फिक्स है। पहला प्री एसिलरेटिंग एनोड, दूसरा एसिलरेटिंग एनोड और बीच में फोकसिंग एनोड। पहला प्री एसिलरेटिंग एनोड, तीसरा एसिलरेटिंग एनोड और इन दोनों के बीच में फोकसिंग एनोड। ये सीक्वेंस ऐसा ही होना चाहिए। ये आगे पीछे हो गया तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स आर प्लेस्ड वर्टिकली, इनके बीच में प्लेट्स आर प्लेस्ड वर्टिकली और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली मूव होता है, उस वजह से इसे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट HDP कहा जाता है। वही वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग वर्टिकली, हेंस दिस प्लेट्स आर नोन एज वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स VDP। देन ये लास्ट एरिया स्क्रीन वाला एरिया, यहाँ पे ये हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बीम आता है, स्ट्राइक होता है। इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे फॉस्फोर मटेरियल का कोटिंग है जो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक होने पर ग्लो होता है। यहाँ मुझे मिलेगा ब्राइट स्पॉट। CRO पे भी जब हम लोग CRO को स्विच ऑन करते हैं तो उस पर ब्राइट स्पॉट दिखता है, स्क्रीन पे सिर्फ स्पॉट दिखता है, सेंटर में स्पॉट दिखता है। और अगर सेंटर पे नहीं है तो इन प्लेट्स का वर्टिकल डिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स का यूज करके ब्राइट स्पॉट को स्क्रीन के सेंटर पे ला सकते हैं। देन ये हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन पे स्ट्राइक होता है तो रिबाउंड होने के चांसेस हैं, रिबाउंड होके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। इन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को हटाने के लिए जहाँ से डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम स्टार्ट होता है वहाँ से इनर साइड में एक्वाडेक कोटिंग दिया है, ऐसे मटेरियल का कोटिंग दिया है जो इलेक्ट्रॉन बीम को एब्जॉर्ब कर लेगा और आगे रिबाउंड नहीं होने देगा। इलेक्ट्रॉन बीम रिबाउंड नहीं होगा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नहीं होंगे। सिंगल एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, इसके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नहीं होंगे इस एक्वाडेक कोटिंग की वजह से। इस पे क्वेश्चन आता है ड्रॉ CRT, एक्सप्लेनेशन पार्ट हो सकता है या फिर सिंपली ड्रॉ CRT 3 मार्क के लिए हो सकता है। और एक्सप्लेनेशन में आता है तो सिंपली एनोड्स हो सकते हैं, ड्रॉ CRT
एक्सप्लेन फंक्शंस हो सकता है, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक। इसके अलावा ड्रॉ डायग्राम ऑफ सीआरटी एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ एनोड्स, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ एनोड्स। तो उसमें प्री एसिलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड एंड एसिलरेटिंग एनोड्स, ऐसे 3 एनोड्स को एक्सप्लेन करना है। ये दोनों क्वेश्चंस ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को नोट्स में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से। यहाँ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, कलर का कोई रोल नहीं है। पेन से बना रहे हो तो हम लोग तो जो पेन यूज कर रहे हो उसी पेन से एक्वाडेक कोटिंग बना सकते हो। देन प्लेट सिस्टम, डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम के लिए मैंने बोला यहाँ पे इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वर्टिकल प्लेट हो सकता है, बाद में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट हो सकता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो वर्टिकली रखी गई है उन प्लेट्स को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टली रखी गई है उनको वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स बोलेंगे। इसके अलावा कुछ और? प्री एसिलरेटिंग, फोकसिंग एंड एसिलरेटिंग एनोड्स, ये तीनों मिला के इलेक्ट्रॉन बीम को डायरेक्शन और वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये वापस से हम लोग इसको देखने वाले, आगे फिर से देखने वाले हैं। डायग्राम बना लो। एनोड्स का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, पहले प्री एसिलरेटिंग एनोड, फिर फोकसिंग एनोड एंड तीसरा एसिलरेटिंग एनोड होगा। डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम्स का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वीडीपी लगाओ, पहले एचडीपी लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग अपने फ्रेंड्स को बताओ, कनेक्ट करने बोलो उनको। सिक्सटीन दिख रहा है, 16, सिर्फ 16। 100 के ऊपर स्टूडेंट्स है अपने पास, जगाओ उनको, बोलो चलो क्लास करना है। ठीक है, जिनका जिनका हो गया चलो कल कंटिन्यू करते हैं। कल कंटिन्यू करेंगे। बाय।